था कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है, यानी कि वाटर के साथ संपर्क में आती है, यानी उसको जब वाटर में डाल दिया जाता है तो क्या रिएक्शन होता है, उसमें क्या बदलाव आता है। समझ में आ रही है बात? ये देखिए यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया, इंग्लिश में रिएक्शन। जल, इसको वाटर कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। इधर ध्यान दीजिए, H2O। H2O में एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ जुड़ा होता है। समझ में आ रही बात? और इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है वाटर। जल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु का ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड के बारे में तो आप जानते हैं कि ऑक्साइड में O2 निगेटिव एनायन जो है आपको मिलेगा धातु के साथ। ये तो आपको पहले से पता है, लेकिन एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर। नई चीज क्या इंट्रोड्यूस हो रही है? धातु का हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड आपको पता है पहले से, एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, धातु का हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड एक आयन है और इसका फॉर्मूला है OH निगेटिव। क्या फॉर्मूला है? OH निगेटिव। इसको बोलते हैं, इस आयन को बोलते हैं, एनायन को OH निगेटिव एनायन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई धातु के ऑक्साइड के बनने पर ऑक्सीजन का आयन 2 इलेक्ट्रॉन धातु से गेन कर लेता है और धातु कैटायन में बदल जाती है, तो जब धातु का किसी धातु का पानी में डुबोने पर हाइड्रोक्साइड बनता है तो ये OH निगेटिव आयन उस धातु से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, गेन कर लेता है और बनता है धातु का हाइड्रोक्साइड। इसका और इसका एग्जाम्पल हम नीचे देखेंगे। इसके साथ साथ या तो हाइड्रोक्साइड बनेगा धातु का एक रिएक्शन में, या तो धातु का ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2, और ये एरो लगा दिया, इससे आप समझ जाएंगे कि ये गैस है। H2 का बॉन्डिंग कैसे होती है एटम्स की? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग की होती है इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन की। इस तरह से H2 का बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर देखिए, सोडियम धातु का छोटा सूखा हुआ टुकड़ा लिया। सूखा हुआ क्यों लिया? सुखाना पड़ेगा ना, क्योंकि सोडियम को भी मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक पे कि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है ना। उसको हम खुली हवा में नहीं रखते क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। तो वो गीला है, तो पहले इसको हम पानी में डुबोने से पहले इसको क्या करेंगे? सुखाएंगे। सूखा हुआ होना चाहिए। सोडियम धातु का छोटा सूखा हुआ टुकड़ा, सोडियम इसका एटम आप लिखते हैं Na, ठीक है, Na लिखते हैं ना सोडियम के लिए। इसके बाद कांच के बर्तन में आपने पानी लिया, वाटर। कांच के बर्तन में क्या लिया? पानी। पानी का फॉर्मूला होता है H2O। आजकल आपने देखा होगा कि पानी की बॉटल्स आ रही है, उस पे H2O लिखा रहता है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको पता चल जाएगा हाँ H2O क्यों लिखा है उस पर, कि इसमें पानी भरा है ना। H2O इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है पानी, है ना। वाटर। जहां पर H2O लिखा रहेगा आप समझ जाएंगे कि पानी की बात हो रही है, H2O। अब देखिए, जब इसको सोडियम के टुकड़े को, सूखे हुए टुकड़े को हमने पानी में डाला तो क्या बनेगा? सोडियम का
हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया, लेकिन आप जब ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको देखने में ये आएगा कि जैसे ही आप सूखे हुए सोडियम के टुकड़े को वाटर में डालेंगे तो सोडियम का वो टुकड़ा ऊपर की सतह पर ऐसे घूमने लगेगा, इधर उधर घूमने लगेगा और रिएक्ट करने लगेगा, है ना। और रिएक्ट करते के साथ आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। देखिए हाइड्रोक्साइड आयन मिल गया, प्लस आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस H2। अब देखिए ये क्या इसमें रिएक्शन हो रही है अंदरूनी, सोडियम प्लस ऑक्सीजन का जो बॉन्डिंग है वाटर का, वाटर में ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम्स के साथ में वो इस तरह से है। क्या होगा कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ये हो जाएगा OH नेगेटिव और ये हो जाएगा H प्लस। और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये हो जाएगा Na प्लस। इस पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन पैदा होगा और ये बन जाएगा NaOH प्लस और OH निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से NaOH बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो आपको H2 मिल रहा है वो इस वजह से मिल रहा है कि यहाँ पर आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से शेयरिंग कर लेंगे और हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। ये जो हाइड्रोजन गैस होगी ये कलरलेस भी होगी और ओडरलेस भी होगी। इसमें कोई स्मेल आपको महसूस नहीं होगी और ना ही कोई कलर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। अगला देखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आप लिखते हैं इस तरीके से MAGNISIUM, मैग्नीशियम। उसके बाद में भाप या गर्म पानी। पानी की 3 स्टेट्स होती हैं, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट है भाप, ये कौन सी स्टेट है? गैसियस स्टेट। इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल यही होंगे, सिर्फ स्टेट चेंज है, भाप के रूप में है वो। गर्म पानी भी लिक्विड स्टेट में है, मॉलिक्यूल तो वही रहेगा वाटर का ही। सॉलिड स्टेट में अगर बर्फ है तो भी H2O ही कहलाएगा वो, मॉलिक्यूल थोड़ी चेंज होगा, मॉलिक्यूल तो वाटर ही है। इसके बाद जब हम मैग्नीशियम के टुकड़े को भाप के साथ या तो रिएक्ट करवाएं या गर्म पानी में डाल दें तो क्या होगा, मैग्नीशियम धीरे धीरे चेंज हो जाएगा मैग्नीशियम के ऑक्साइड में। किस में चेंज हो जाएगा? मैग्नीशियम के ऑक्साइड में। 2 नेगेटिव चार्ज और यहां पर आपको, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम का एटम जो है वो क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और 2 हाइड्रोजन मिल करके आपस में हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। तो यहाँ पर जो 2 चीजें ध्यान में देने वाली हैं, ध्यान देने वाली बातें सुनिए पूरे आपके टॉपिक में, कि जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई मेटल हाइड्रोक्साइड दे सकता है और कोई ऑक्साइड दे सकता है, कोई हाइड्रोक्साइड दे सकता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी। क्लियर है ये बात? देखिए सोडियम में हाइड्रोक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कॉमन चीज क्या है? हाइड्रोजन गैस का निकलना, पहचान जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। हाइड्रोक्साइड बन सकता है अकॉर्डिंग टू द केमिकल सिचुएशन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएगा। ये हाइड्रोक्साइड बना रहा है सोडियम वाटर के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है।
चेंज है ना, फर्क है ना, ये NaOH बना रहा है, ये MgO बना रहा है, लेकिन हाइड्रोजन गैस दोनों में रिएक्शंस में निकल रही है। तो याद क्या रखेंगे, जब भी कोई मेटल हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो या तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा या ऑक्साइड बनाएगा, दोनों में से कोई एक, लेकिन हाइड्रोजन गैस जरूर प्राप्त होगी। तो आपने दो देखे, आपकी बुक में दो रिएक्शंस दिए हैं, एक सोडियम का वाटर के साथ दिया है, एक मैग्नीशियम का वाटर के साथ रिएक्शन दिया है। सोडियम में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। मैग्नीशियम के साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो मैंने इसीलिए डिटेल में लिख दिया है कि आप जब सोडियम के सूखे हुए धातु के टुकड़े को पानी में डालेंगे तो वो पहले आपको ऊपरी सतह पर इधर उधर भागता हुआ नजर आएगा, तो वो एक तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ना, तो वो रिएक्ट करेगा तेजी से और थोड़ी देर बाद आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड उस बर्तन में मिलेगा और आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मतलब आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें हाइड्रोजन गैस बनी है। मैग्नीशियम प्लस भाप और गर्म पानी, समझ में आ रही बात? मैग्नीशियम को हम रिएक्ट करवा रहे हैं या तो भाप से या गर्म पानी से, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चेंज क्या हुआ है, फर्क क्या हुआ है? सोडियम ने हाइड्रोक्साइड बनाया है और मैग्नीशियम ने क्या बनाया है? ऑक्साइड बनाया है। ये आपको याद रखना है, क्लियर है बात? ये आपको याद रखना है। समझ में आ रही बात ना? ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहां पर 2Na, दो सोडियम के एटम्स हैं, तो दो सोडियम के आयंस बन जाएंगे और ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स है, दो OH निगेटिव आयन, इसको मिला करके दो सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल बन जाएंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल से एक H+ निकला और दूसरे से दूसरा निकला और ये मिला करके क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। दो मॉलिक्यूल है ना, दो मॉलिक्यूल है तो दो हाइड्रोजन एटम्स निकलेंगे। क्लियर है बात?